अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अच्छा लगा होगा। आपने उसको लाजमी तौर पर पढ़ा होगा क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर था। नेक्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यूनिट नंबर 1 और क्लास 10 का यूनिट नंबर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जिस स्टूडेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है, उसको ये लेक्चर आसानी से समझ आया जाएगा क्योंकि एक एक पॉइंट को याद करते हुए इंसान के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। क्योंकि एक पॉइंट भी स्किप हो जाए तो फिर वो सारा का सारा जो है ना, वो माइंड ये होता है कि ये पॉइंट क्या था, तो फिर वो सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और फिर वो सारा टॉपिक जो है वो समझ नहीं आता। तो एक एक लेक्चर आपने देखना है ताकि आपका एक एक पॉइंट जो है वो स्किप ना हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। क्योंकि 10th क्लास में 9th में कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के क्लियर होते हैं वही टॉपर बचा होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस को, जो कि दो तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक हम डायरेक्शन के ज़रिए और दूसरा एक्सटेंट। डायरेक्शन कहते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, टूवर्ड्स प्रोडक्ट या टूवर्ड्स द रिएक्टेंट, और एक्सटेंट उसकी हद के डायरेक्शन की कि वो कहाँ तक कंप्लीट होता है और कहाँ तक वो रुक जाता है और कहाँ से वो स्टार्ट होता है। इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, these are the two points which describe the importance of equilibrium constant. नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी डायरेक्शन को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो डायरेक्शन को हम इस तरह प्रिडिक्ट करते हैं कि बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट द पार्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पार्टिकुलर मोमेंट पे एक पार्टिकुलर मोमेंट होता है जिस पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब एक ये पॉइंट है, इस पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो गए। अब इसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐड करना है। ठीक है, ये हमारे पास इसी बॉल की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इंसर्ट किया। अब हम इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इंसर्ट करेंगे तो जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी रिएक्शन की, वो हमें बताएगी कि ये रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन या टुवर्ड्स द रिवर्स रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट विच पॉइंट डिस्क्राइब अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कि डायरेक्शन किसके हवाले से हम पता चलेगा कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द फॉरवर्ड या टुवर्ड्स द रिवर्स। इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरफ जा रही है। स्टूडेंट्स, ये मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है हाइड्रोजन की और आयोडीन की, और उससे क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हमारे पास हाइड्रोजन, इसकी जो Kc की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है 57.0 एट 700 केल्विन। केल्विन में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में नहीं दिया होता, केल्विन में ही लाजमी तौर पर दिया होता है। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम इधर से हाइड्रोजन या आयोडाइड की कमी कर दें, मतलब उसको निकाल लें, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, या अगर प्रोडक्ट निकालें तो फिर रिएक्शन किस तरफ जाएगा। यही हमारा मेन पॉइंट है कि इसमें हमने क्या डिस्कस करना है कि अगर प्रोडक्ट को निकाल लें या रिएक्टेंट को निकाल लें तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी। अब हम देखेंगे कि अगर हम मिक्सचर में से कुछ ना कुछ विड्रॉ कर लें, सैंपल में से कुछ ना कुछ हम ना निकाल लें, तो फिर हम कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एट टाइम टी पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और आयोडीन की जो है वो कंसंट्रेशन ये है 0.20 एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की है 0.40। ठीक है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन जो है ये हमारे पास टाइम टी पे है। ठीक है, अब हम इसकी Kc की वैल्यू निकालेंगे, Qc की। ठीक है, Qc और Kc में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं आगे पॉइंट डिस्कस करूँगी कि क्या होता है Qc और Kc।
QC में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसकी वैल्यू भी KC के एज इट इज़, इसका फार्मूला भी सेम है, ठीक है, QC और KC, ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो सेम है। इसकी डेफिनेशन को हम अभी डिस्कस करते हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स ये देखें, रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि QC और KC में क्या डिफरेंस है। QC और KC इनके तो फार्मूले भी सेम है, तो इनमें डिफरेंस मेन क्या है। तो इसको जो रिएक्शन कोशेंट जो QC है उसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं और KC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और QC का फार्मूला भी एज इट इज़ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, KC का भी वही है, लेकिन डिफरेंस इनमें जो मेन है वो ये है कि जो रिएक्शन कोशेंट है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और जो KC है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए। अब इक्विलिब्रियम आपको पता है कि कंसंट्रेशन जिस पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्वल हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे जो वैल्यू इस्तेमाल होती है, जो हमारे पास यूनिट इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास कोशेंट इस्तेमाल होता है, कांस्टेंट इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है KC। लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास क्या होता है KC। ये मेन पॉइंट है जो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इनके बारे में नहीं पता होगा कि QC और KC में क्या डिफरेंस मेन है। तो QC और KC में मेन डिफरेंस ये है कि KC इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए होता है और QC जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए होता है। अब स्टूडेंट्स आपको KC और QC का पता चल गया होगा QC और KC में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम इसमें एट टाइम T पे हम ये किस कंडीशन में है हमारे पास, ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन कौन सा कांस्टेंट इस्तेमाल होना था, वो हमारे पास KC है, ठीक है। अब इधर QC इस्तेमाल हुआ तो ये कौन सी कंडीशन है, नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ठीक है। इसमें HI और हमने T इसका स्क्वायर और H2I2, ठीक है, ये हमारे पास रेशो एज इट इज़। आपको KC मतलब QC तो बनाना आता होगा कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमारे पास पीछे हमने फार्मूला भी डिस्कस किया है, यानी इक्वेशन डिस्कस किया है कि ये इक्वेशन है, तो इसको एज इट इज़ बनाएं आप, ठीक है। प्रोडक्ट ऊपर लिखे हैं और रिएक्टेंट नीचे लिखे हमारे पास। अब इनमें वैल्यूज़ हमने पुट की है, तो हमारे पास जो QC की वैल्यू क्या आ जाती है 8.0, ठीक है, 8.0 हमारे पास क्या आ गई है QC। और जो हमारे पास KC की वैल्यू वो क्या थी, वो 57.0 थी। अब KC की वैल्यू क्या है, बड़ी है, QC की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि KC की जब वैल्यू बड़ी होगी तो क्या रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, जब QC की वैल्यू बड़ी होगी तो किस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब उसको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में किस तरफ KC की वैल्यू बड़ी होने पर किस तरफ जाता है और QC की वैल्यू बड़ी होने पर रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाता है। जब हमारे पास QC लेस देन KC होगा, ठीक है, QC की हमने पीछे क्या निकाली है 8 वैल्यू और इसकी क्या वैल्यू निकाली थी 57, इसकी तो एज इट इज़ पता होती, ठीक है। इसकी जो है वो जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसकी एज इट इज़ दी होती है, QC की वैल्यू जो है ना वो अक्सर नहीं पता होती। KC की हमारे पास वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, QC की क्या है, कम है। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। हमारे पास KC ज़्यादा है, QC कम है, ठीक है। QC अगर कम होगा उसकी लेस कंसंट्रेशन होगी और KC की ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, तो जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड व्हेन द डायरेक्शन इज़ ऑपोजिट, यानी QC लेस देन KC, ठीक है, ग्रेटर देन KC। अब QC जो है वो ग्रेटर देन KC हो गया। आपने इस चार्ट को जहन में रखना है, ठीक है, एज इट इज़ आपको ऐसे ही याद रहेगा, इसी तरह आपने बना लेना है। तो अगर QC कम होगा KC से तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, अगर QC ज़्यादा होगा KC से तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स में जाएगा। ये सिंपल आपने माइंड में रखना है। लेकिन जब दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम हैज़ बीन इस्टेब्लिश, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी 3 कंडीशन है, एक कंडीशन में ये है कि QC जो है वो लेस देन KC के है एक डायरेक्शन में, मतलब ये है कि QC जो है वो ग्रेटर देन KC है और एक में QC इज इक्वल टू KC है। इन 3 कंडीशन में अगर लेस देन होगा तो फॉरवर्ड, ठीक है, लेस। हम सिंपल ये रूल याद करते हैं, जब
चीज़ें हमारे पास देखें। जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, एनर्जी हम आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, तो किस डायरेक्शन में हम जाते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब हमारे पास क्या होती है? हिम्मत कम होती है, ठीक है। जब हिम्मत हमारे पास कम हो तो हम क्या करते हैं? अपना हौसला बढ़ाते हैं और फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं। इसी तरह अगर QC ज़्यादा होगा यानी ग्रेटर होगा, अब हमारे पास हमने अचीव कर लिया है, लेकिन अब ये है कि हम थोड़ा सा रिवर्स लेंगे इसमें। आप ये सिंपल ऊपर वाला फॉरवर्ड वाला, जब हमारे पास एनर्जी कम होगी तो हम अपना हौसला बढ़ाएंगे और किस तरफ जाएंगे? फॉरवर्ड। ये आपको कभी भी माइंड से स्किप नहीं होगा। ये फार्मूला, अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो लॉजिक से याद होती हैं, लॉजिक के बगैर याद नहीं होती। इसी तरह ये भी है, आपने सिंपल पहले इसको माइंड में रख लेना। इसको माइंड में रखेंगे तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा आपके माइंड में। जब हमारा हौसला कम होता है तो हम अपने हौसले को बढ़ाते हैं। हमारे पास कम है हौसला, ठीक है, अब हम जब बढ़ाएंगे तो हम किस तरफ जाएंगे? फॉरवर्ड की तरफ। और जब हमारा हौसला ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो रिवर्स की तरफ, ठीक है। ये आप याद रख लें, ये आपको याद हो। जब QC = KC हो जाएगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम हैज़ बीन इस्टेब्लिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करेंगे कि किस तरह एक्सटेंट, यानी स्मॉल वैल्यू हो KC की, लार्ज वैल्यू हो तो किस तरफ डायरेक्शन जाती है। डायरेक्शन, उसमें हमने हद को, एक्सटेंट जो है इसका एज इट इज़ मीनिंग जो है वो हद है, ठीक है, कि किस हद तक डायरेक्शन जाता है, किस हद तक डायरेक्शन कंप्लीट होता है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ आप स्टूडेंट इस लेक्चर को लाजमी तौर पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मेरा बेनिफिट होने से ज़्यादा आपका बेनिफिट है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप याद करेंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। ये था हमारा लेक्चर जो है डायरेक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, जो कि हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन को। आई होप यू लाइक माई लेक्चर स्टूडेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।